वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक क्रश करी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपाल पर फ्लू द्वारा लगाया गया 96 लाख रुपए का जुर्माना रद्द कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून के तहत रिपोर्टिंग दायित्व के कथित गैर अनुपालन के लिए वित्तीय खुफिया इकाई भारत द्वारा अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान गेटवे पेपाल पर लगाए गए 96 लाख रुपए के जुर्माने को रद्द कर दिया। हालांकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने फैसला सुनाया कि पेपाल धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में देखे जाने के लिए उत्तरदायी है और इसलिए उसे कानून के तहत रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करना होगा। अपने 174 पेज के आदेश में अदालत ने पेपाल पर लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया और कहा कि यह स्पष्ट रूप से अनुचित था, क्योंकि पेपाल को यह विश्वास था कि उनका संचालन PMLA के दायरे में नहीं आता है। अदालत का मानना है कि पेपाल एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में देखे जाने के लिए उत्तरदायी है और परिणाम स्वरूप PMLA के तहत रिपोर्टिंग इकाई दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य है। 17 दिसंबर 2020 के विवादित आदेश के संदर्भ में जुर्माना लगाया जाना और हालांकि और उपरोक्त कारणों को रद्द कर दिया गया है। अदालत का आदेश पेपाल की याचिका पर आया, जिसमें PMLA के कथित उल्लंघन के लिए FIU द्वारा उस पर 96 लाख रुपए का जुर्माने को चुनौती दी गई है। FIU ने 17 दिसंबर 2020 को कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के कारण FIU के साथ एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में खुद को पंजीकृत करने और आदेश प्राप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर संचार के लिए एक प्रमुख अधिकारी और निदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया था। कानून के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई को अपने सिस्टम पर होने वाले किसी भी विदेशी मुद्रा लेन देन की रिपोर्ट अधिकारियों को देनी होती है। वित्तीय खुफिया इकाई FIU भारत सरकार के राजस्व विभाग के तहत एक संगठन है जो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराधों के बारे में वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र करता है। यह प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी FIU को संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है, संसाधित करता है, विश्लेषण करता है और प्रसारित करता है। न्यायाधीश ने कहा कि लेन देन के सभी तत्व शामिल हैं और दो पक्षों के बीच किए गए भुगतान से जुड़े हैं, जो PMLA के तहत अभिव्यक्त भुगतान प्रणाली के दायरे में आता है और जिस तकनीक पर पेपाल का मंच आधारित है वह विभिन्न पक्षों के बीच धन के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। अदालत ने कहा कि PMLA केवल एक दंडात्मक कानून नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य धोखाधड़ी और संदिग्ध लेन देन की खोज और रोकथाम करना भी है और इससे विभिन्न प्रावधानों के इरादे और दायरे को उजागर करते हुए इस समय इसके हितकारी उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। FIU इंडिया ने अपने दिसंबर 2020 के आदेश में पेपाल पर PMLA का उल्लंघन करने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को छुपाने और भारत के वित्तीय प्रणाली के विघटन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। उल्लंघन को जानबूझकर करार देते हुए FIU ने कंपनी को 3 व्यापक आधारों पर दोषी ठहराया था, जिसमें से एक प्रमुख कारण PMLA के तहत अनिवार्य संघीय एजेंसियों के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में खुद को पंजीकृत करने में विफलता थी। कानूनी लड़ाई मार्च 2018 से शुरू हुई थी, जब FIU ने पेपाल को सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखने, संदिग्ध लेनदेन और सीमा पार वायर ट्रांसफर की FIU को रिपोर्ट करने और इन फंडों के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत करने के लिए कहा था। इसमें PMLA की धारा जो 13 के तहत जारी आदेश के अनुसार पेपाल ने FIU के निर्देश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और सितंबर 2019 में उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पेपाल ने अपनी कार्रवाई का बचाव किया था और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार का हवाला देते हुए कहा था कि यह भारत में केवल एक ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता OPGSP या भुगतान मध्यस्थ के रूप में काम करता है और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और वित्तीय संस्थान की परिभाषा में शामिल नहीं है और बदले में PMLA के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई की परिभाषा में शामिल नहीं है। एजेंसी ने अपने
जवाब में कहा था कि इसलिए इस समय पेपाल जैसे भुगतान मध्यस्थों को FIU इंडिया के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि FIU ने उसके दावों को खारिज कर दिया और कहा था कि पेपाल भारत में फंडों को संभालने में बहुत अधिक शामिल था, एक वित्तीय संस्थान था और इसलिए PMLA के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई होने के योग्य है। FIU के आदेश पर यह भी कहा गया था कि कंपनी भारत में प्रक्रिया की अवहेलना करती है। अमेरिका में इसकी मूल कंपनी पेपाल इंक अमेरिकी FIU और ऑस्ट्रेलिया और UK में सामान्य एजेंसियों को संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करती है। तो ये बताया गया था कि पेपाल ने जो उस पर जुर्माना लगाया था 96 लाख का कि किसी भी संदिग्ध जो आप पे पेमेंट आती है तो उसकी पहचान करे, उसकी रिपोर्टिंग करे। तो इसको क्या है फॉलो नहीं किया था पेपाल ने, उस पर 96 लाख रुपए की जो है पेनल्टी लगी थी, जिसको कि खारिज कर दिया गया है। तो फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।